गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल IAIT स्मार्ट लर्न में। आज मैं आप सभी के लिए 10th बायोलॉजी का बहुत ही VVI सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर लेकर के आई हूँ। यदि आप 2024 में एग्ज़ाम देने वाले हैं तो ये सारे सवाल आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप इन सारे सवालों को याद कर लीजिएगा। अगर आप इन सारे सवालों को याद कर लेते हैं तो एग्ज़ाम में बहुत ही अच्छा मार्क्स ला सकते हैं। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले प्यारे बच्चों, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। ये वीडियो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किए हैं और ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहां से आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए अब हम वीडियो को शुरू करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है, जंतुओं में रासायनिक समन्वय कैसे होता है? आपका उत्तर है, जंतुओं में रासायनिक समन्वय कुछ रासायनिक पदार्थ द्वारा होता है जिसे हार्मोन कहते हैं। यह अंतःस्त्रावी ग्रंथियों द्वारा निकलने वाले हार्मोन के समय और मात्रा का नियंत्रण पुनर्भरण क्रिया विधि से होता है। विशेष कार्य करने वाले अंगों के साथ यह हार्मोन अपना समन्वय कर प्रभाव दिखाते हैं। चलिए आपका अगला सवाल है, मधुमेह के कुछ रोगियों की चिकित्सा इंसुलिन का इंजेक्शन देकर क्यों किया जाता है? आपका उत्तर है, इंसुलिन नामक हार्मोन अग्न्याशय में उत्पन्न होता है जो रुधिर में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है। यदि इंसुलिन उचित मात्रा में नहीं निकलता है तो रुधिर में शर्करा का मात्रा बढ़ जाता है, जिसके कारण शरीर पर अनेक हानिकारक प्रभाव पड़ते हैं। इसलिए मधुमेह के रोगियों को इंसुलिन का इंजेक्शन देकर इलाज किया जाता है ताकि शरीर में शर्करा की मात्रा नियंत्रित रहे। आपका अगला सवाल है, पादप हार्मोन को किन किन वर्गों में बांटा गया है? या पादप हार्मोन के नाम लिखिए। आपका उत्तर है, पादप हार्मोन को निम्नलिखित वर्गों में बांटा गया है। पहला है ऑक्सिन्स, दूसरा है जिबरेलिन, तीसरा है साइटोकाइनिन्स, चौथा है वृद्धि रोधक। चलिए अब हमारा अगला सवाल है, प्रतिवर्ती क्रिया और प्रतिवर्ती चाप में अंतर स्पष्ट करें। आपका उत्तर है, प्रतिवर्ती क्रिया अपने आप होने वाली क्रिया है। यह मनुष्य की इच्छा के बिना होता है। जैसे हम किसी गर्म वस्तु को छूते हैं तो हमारा हाथ अपने आप हट जाता है। इसे प्रतिवर्ती क्रिया कहते हैं। प्रतिवर्ती चाप एक रास्ता है जो हमारी तंत्रिका कोशिका और मेरुरज्जु के बीच होता है। प्रतिवर्ती चाप के द्वारा हमें प्रतिवर्ती क्रियाओं का पता लगता है। आपका अगला सवाल है, तंत्रिका तंत्र के कार्य को लिखें। आपका उत्तर है, तंत्रिका तंत्र शरीर के किसी भाग में होने वाले दर्द के अनुभव को मस्तिष्क तक पहुंचना है। उसके बाद मस्तिष्क उसके प्रति संवेदना उत्पन्न करती है। आपका अगला सवाल है, जब एड्रेनलिन रुधिर में स्रावित होती है तो हमारे शरीर में क्या अनुक्रिया होती है? जब एड्रेनलिन रुधिर में स्रावित होती है तो हमारे शरीर में क्या अनुक्रिया होती है? आपका उत्तर है, एड्रेनलिन को
आपातकालीन हार्मोन भी कहते हैं। जब किसी भी व्यक्ति को डर या तनाव होता है तो उसके शरीर में एड्रेनलिन हार्मोन बड़ी मात्रा में अपने आप निकलने लगती है ताकि वह आपातकालीन स्थिति का सामना कर सके। जब एड्रेनलिन रुधिर से निकलती है तो हृदय की धड़कन बढ़ जाती है, पाचन तंत्र और त्वचा में रुधिर की आपूर्ति कम हो जाती है, अंगों की चोटी और धमनियों के आसपास की पेशी सिकुड़ जाती है और सांस तेज चलने लगती है। यह सभी क्रिया आपस में मिलकर शरीर को आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए तैयार करते हैं। आपका अगला सवाल है, न्यूरोट्रांसमीटर क्या है? आपका उत्तर है, न्यूरोट्रांसमीटर शरीर का रासायनिक संदेश वाहक है जो तंत्रिका कोशिकाओं के बीच सिग्नल भेजते हैं। दो न्यूरॉन्स के बीच संकेत का संचरण सिनेप्टिक फांक में होता है। मानव मस्तिष्क में 100 अरब तंत्रिका कोशिका होती है। आपका अगला सवाल है, पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि क्यों कहते हैं? आपका उत्तर है, पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि इसलिए कहते हैं क्योंकि यह सभी अंतःस्रावी ग्रंथियों को नियंत्रित करता है। पीयूष ग्रंथि लगभग एक मटर के आकार का होता है और यह मस्तिष्क के आधार पर स्थित होता है। आपका अगला सवाल है, तंत्रिका ऊतक कैसे क्रिया करता है? आपका उत्तर है, शरीर के किसी भी भाग से प्राप्त सूचना तंत्रिका कोशिका द्वारा एक से दूसरे कोशिका से होते हुए मेरुरज्जु तक पहुंचता है। उसके बाद तंत्रिका ऊतक सूचनाओं के आधार पर निर्णय लेता है और अंगों को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। आपका अगला सवाल है, पादप हार्मोन किसे कहते हैं? उनके नाम लिखिए। आपका उत्तर है, वह सभी रासायनिक पदार्थ जो पौधे में वृद्धि और विभेदन संबंधी क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं उसे पादप हार्मोन कहते हैं। पादप हार्मोन निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। पहला है ऑक्सिन, दूसरा है इथाइलिन, तीसरा है जिबरेलिन, चौथा है साइटोकाइनिन और पांचवा है अबसेसिक अम्ल। आपका अगला सवाल है, हमारे शरीर में ग्राही का क्या कार्य है? आपका उत्तर है, ग्राही हमें उद्दीपनों की जानकारी देते हुए ऊष्मा, दर्द आदि की अनुभूति हमें ग्राही से होती है। आपका अगला सवाल है, दीर्घरोम क्या है? इसके कार्य लिखिए। आपका उत्तर है, क्षुद्रांत्र की आंतरिक भित्ति पर उंगली के जैसा पाई जाने वाली उभरी हुई संरचना को दीर्घरोम कहते हैं। दीर्घरोम का मुख्य कार्य पचे हुए भोजन के अवशोषण के लिए तल क्षेत्र को बढ़ाना है। आपका अगला सवाल है, कायिक प्रवर्धन को परिभाषित करें। आपका उत्तर है, जब पौधे में किसी भी भाग जैसे जड़, तना, पत्ती आदि से प्रजनन होता है तो उसे कायिक प्रवर्धन कहते हैं। आपका अगला सवाल है, किण्वन क्या है? आपका उत्तर है, किण्वन अवायवीय श्वसन है जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। इसमें ग्लूकोज का अपूर्ण दहन होता है। इसी के साथ आपका ये सारा VBI क्वेश्चन आंसर कंप्लीट होता है। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि उन्हें भी इस वीडियो का बेनिफिट मिल सके। तो फिर मिलेंगे
अगले ही वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।